Shri A.H. Kaushik. Shri A.H. Kaushik, Shri Sachin S.V. and Shri Karthik Gowda V.S. are three fisheries graduates from College of Fisheries, Mangalore. Soon after graduation in 2019, they established a business startup for nursery rearing of Asian sea bass, adopting innovative flow-through system with technical support from ICAR SEBA. Presently, they own a company, KKS Aquaculture, in Kundapura Taluk of Karnataka. The main objective of KKS Aquaculture is to supply Asian sea bass fingerlings and juveniles to cage culture farmers of West Coast. He presented their success story on Satellite Nursery for Sea Bass Fish, an innovative approach, in the BAFAC 2020 in Surat. सभी को मेरा नमस्कार है. मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आते हैं. Please don't mind if I'm wrong. So, मेरा दोनों फ्रेंड्स है सचिन और कार्तिक. वो मेरा क्राइम पार्टनर्स भी वही है. हम तीन बैचमेट्स थे, रूममेट्स थे, सभी थे. सो हम सीपी में गया. लास्ट 6 मंथ इंटर्नशिप थे वहाँ जाकर हमारा माइंड सेट तो वो था ना, वो सभी चेंज हुआ कि हम कोई फार्मर्स को देखा वो सभी ऑडी बेंज में चलता है. वो एक फार्मर है, हम फिशरीज ग्रेजुएट्स है. हम क्यों हमारा पैसा हमारा वाई वी शुड नॉट ऑन ऑडी और बेंज. सो वी चेंज आवर माइंड सेट आफ्टर गोइंग फॉर सीपी. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इन आवर लाइफ. सो पार्टनरशिप में हम 15 अगस्त 2019 में कुंदापुर में हम हमारा वो सीबास एशियन सीबास नर्सरी रेयरिंग को एस्टेब्लिश कर दिया. और हम कॉलेज ऑफ फिशरीज मंगलूर में हम ग्रेजुएट्स हुआ 2019 में. और सीबा को हम अप्रोच कर दिया. पहला हमारा प्लान था कि मडक्रैब फार्मिंग था हमारा प्लान. सो हम सीबा का अप्रोच किया कि आपका पास मडक्रैब प्लानिंग है ना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो. वो जाकर हमको पाटिल सर मिल गई, विनय सर मिल गई और सतीश सर मिल गई. And they changed our mentality. It's like you can do seabirds nursery, because in West Coast there is no availability of seeds, so you can do seabirds nursery. So our mindset change हुआ उधर. और वो तीन हमारे सीनियर्स वो तीन जाकर कैलासम सर को हमारा मीट कर दिया. और कैलासम सर को हम थोड़ा गाइड करेगा. और दे टुक अस टू डॉक्टर के विजय सर, डायरेक्टर ऑफ सेवा. एंड डायरेक्टर सो कूल करके बात दिया और हमको सपोर्ट कर दिया. और हम सीधा जाकर घर जाकर हमारा पापा फैमिली को वी स्पोक टू हमार फैमिली लाइक वी वांट टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस. और वो सभी फर्स्ट में था लाइक नो बिजनेस, यू जस्ट गो टू जॉब. नो. देन वी फोर्स देम एंड वी अप्लाइड एग्रीकल्चर लोन एंड वी अप्लाइड लोन फॉर अबाउट 20 lakhs. हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 15 lakhs. So then SEBA they provided a seeds of 0.5 centimeter. 0.5 सेंटीमीटर से इतना छोटा था वो सप्लाई करता. और उसको हम आरटी में फीड करते थे. और तो स्टार्टिंग में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, सभी थियरी है. सो स्टार्टिंग हमारा सर्वाइवल तो 60% था हमारा सर्वाइवल. सो हमारा सिस्टम था फ्लो थ्रू सिस्टम कि हमको एक एकड़ का पॉन्ड है, वो 1 एकड़ पॉन्ड को हम रिजर्वर यूज़ करते हैं. और उसमें पंप करके सैंड फिल्टर होता, सैंड फिल्टर से यूवी फिल्टर होता. यूवी फिल्टर हम स्टोरेज टैंक था, स्टोरेज टैंक पर ब्लीचिंग करके 1 दिन और 30 आवर्स उसमें छोड़कर ब्लीचिंग क्लोरीन टेस्ट करके उसके बाद हम वाटर सप्लाई मतलब सीबस को सप्लाई आई मीन वी यूज टू चेंज द वाटर फॉर सीबस डेली 70 to 80% वाटर एक्सचेंज इन 1 tank. एंड आवर कैपेसिटी इज 1.5 to 2 lakh per 1 cycle. Our 1 cycle requires 75 days. That 0.5 centimeter, we will market it into 3 inch to 4 inch. After attaining 3 inch to 4 inch, we will market to the local farmers. We have marketed to the local farmers around Kundapura and Kumta, only in Karnataka. But now we got order from Goa, we got order from Andhra also. Right now, today, we got order from Gujarat also. So, I'm here, I call my partners also, like, we should target West Coast. West Coast is our target right now. So I request Dr. K.K. Vijayan sir, Director of SEBA, to supply minimum 1 lakh seed for 1 cycle. There 100% because our second result था 80% survival था. So we need minimum 1 lakh seed from next cycle so we can supply throughout the West Coast. And our main target is to breed the sea bass.
Definitely we will breed the sea bass this year or within end of 2021. We will definitely breed the sea bass with the help of SEBA. They will transfer the technology for us. They will guide us. If we failure in first trial, we will try for second time. If we failure in second time, we will try for third time. Definitely we will breed the sea bass in our facility. And these three are partners, Kaushik, Sachin, Karthik. हमारा एज 22, क्वालिफिकेशन BFSC, हमारा एकरे 1.5 एकरे, लीज 3 years लीज 80,000 per annum and total 15 lakhs and फर्स्ट बैच अक्टूबर 23 में हुआ, 10,000 दिया, 0.5 सेंटीमीटर, सर्वाइवल 60%, हमारा रेवेन्यू 2,70,000 हुआ. रेवेन्यू मतलब उसमें ऑपरेशन कॉस्ट ही है. सो सेकेंड हम December 6 में 10,000, 80% सर्वाइवल, वो रेवेन्यू 3,60,000. और थर्ड 25 December 18,000, 80% सर्वाइवल 6,40,000. उसमें ऑपरेशन कॉस्ट ही हो, वो प्रॉफिट नहीं है, वो रेवेन्यू है. So why CBUS nursery? Because before doing any, see now many of the students are there, before doing aquaculture, you should survey all over India. If Patil sir or some of the seniors did not tell, we did not have a CBUS nursery. We would have go for mud crab culture. So survey is the very important. Where is lack, we should go there. All are doing shrimp farming. We should not go shrimp farming because we should go in some innovative way. We should go in some other different way. We should have our own kingdom. We should not be in others' kingdom. So 18% increase हुआ last time के when we compare to last time, this year seed 18% सीबा सीड को increase हुआ. और 2 हैचरीज है, दोनों भी ईस्ट कोस्ट में है, वो भी तमिलनाडु में है. हम वेस्ट कोस्ट को फार्मर्स को बहुत डिफिकल्ट होता है सीड्स मिलने के लिए. सो हमारा प्लान था कि वी शुड हैव वन सैटेलाइट नर्सरी रेडिंग यूनिट इन वेस्ट कोस्ट. And majority of हमारा फार्मर्स, कर्नाटका फार्मर्स, मेजोरिटी दे आर गेटिंग वाइल्ड कॉट सीड्स का मतलब वो बांग्लादेश आते हैं और वेस्ट बंगाल आते हैं, आंध्र प्रदेश आते हैं, उसमें कंटामिनेशन भी होता है. वो वाइल्ड कॉट को वो कल्चर कर रहा है. इन कर्नाटका देर आर मोर देन 2,000 केज फार्मर्स. Only 600 cages are registered. There are more than 2,000 cage farmers in Karnataka. And most of them are fishermen. 90% are doing improper cage culture. Only 5% they are doing proper cage culture and getting 90% of survivability. If in one cage, the density depend on cage, dimension of the cage. If the cage dimension is 20 into 10 into 6 feet, they will stock around 1,000 to 1,200 seeds of fingerlings. So if we get 90% survivability, we will get 1,000 numbers. In 7 to 8 minutes, we can get 1 kg average. So 1,000 to 1 is 1 ton. 1 ton per 1 in 1 kg. So the present market rate is 460 rupees. So multiply you will get 4,60,000 in 1 kg. So if you maintain 4 to 5 kg in 8 months, you can get around 20 lakhs revenue in 8 months. So it is very easy cage culture, no risk. Just because, sorry. There is no risk in cage culture, but CBUS culture is different from other marine culture, marine finfish culture, because grading is very important in CBUS. Without grading, we don't get any survival. Survival is the first challenge in CBUS culture. We should target 90% survival in CBUS, then only profitable. You will get 50% margin in CBUS. Just I will explain. See, the seed cost is 50 rupees. FCR is 1:5. Almost are feeding on trash fish in our state. So trash fish, they are getting around 20 to 30 per kg, 30 rupees per kg. So 30 into 5, 150. Your seed cost is 50. So total 200, extra 30. So 230 is your operation cost. And your margin and your final, you will get 460 per kg. So you will get net 50% profit in 1 kg. Net 50% margin. So cage culture has more scope in Karnataka. So you can try because the estuaries, only 30% of the estuaries are used. Still 70% are not used. Okay, then government support भी मिलता है cage farmers को 40% to 60%, 40% जनरल कैटेगरी, 60% SC ST को मिलता है और फीमेल को 60% भी मिलता है. वो NFDB और CMF के साथ मिलता है सब्सिडी. ये हमारा यूनिट है, CBUS नर्सरी यूनिट है. We have constructed this within 1 month. Only we 3, we don't have any labors. The difficult we faced is cooking. We bachelors are
we can't cook, and we are fed up of having same taste daily. So if Seabas are supplying 1 lakh seeds from next cycle, we will have hatchery as soon as possible, definitely. We will generate income from the next cycle, so we have to make a good hatchery, and we will have some training in SEBA, and we will have some breeding technologies. Already we started information about collecting brooders. I have all the contacts of farmers, all the dealers in our state. They can supply the brooders. If they have ready brooders, they can supply to us. I have contacted them. The thing is, we need extra money, and we need some knowledge regarding breeding. So thank you, one and all. I should thank the SEBA. First of all, I should thank Dr. K.K. Vijayan sir, Director of SEBA, for supplying enough seeds for us. Then I have to thank Dr. Kailasam sir, who helped us a lot. I have to thank our beloved seniors, Dr. Patil sir, Dr. Satish sir, Dr. Vinay sir, Dr. Tanvi sir. Then I have to thank Dr. Subra sir. He visited to our farm and he helped us. He guided us in many ways. I have to thank Tyagraj sir, Rajbabu sir. So I thank each and every scientist of SEBA. Because of you, we are here. Thank you, one and all.